भगवान गणपति बुद्धि के देवता हैं। मां सरस्वती वाणी की देवी है। सरस्वती मैया बुलवाती हैं, क्या बोलना है, यह बुद्धि गणपति भगवान से प्राप्त होती है। इसलिए सब लोग गाते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को। मांगते ही हैं। भगवान की स्तुति जब भी हम करते हैं खाली नहीं रहते, कुछ न कुछ अपनी पर्ची लगाए रहते। परंतु पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज प्रथम श्लोक में स्मरण करते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वर्णों का बोध, अर्थों को सविवेक संयोजित करने की बुद्धि, रसों का विवेक, छंदों का विवेक, सब प्रकार से मंगल बनाने वाले, मंगल कराने वाले जो दो देव हैं। आप देखिए कितने लोगों को कितना ज्ञान होता है, क्या कब कैसे बोलना है इसका बोध नहीं होता। क्यों? गणपति भगवान की तो कृपा है, सरस्वती मैया जी कृपा नहीं की। सरस्वती मैया वाणी देती। बहुत लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। ज्ञान स्वरूप भगवान शिव की उपासना का स्मरण कराते हैं गोस्वामी जी। जीव का कैसे मंगल हो, नित्य मंगल हो, अमंगल भी मंगल हो जाए, ऐसे भगवान शिव का आश्रय करते हैं गोस्वामी जी। जिनके वशवर्ती होकर जीव जगत में नाना विधि प्रपंच रचता है, करता है, उसी में अपना सर्वस्व मान बैठता है। मनुष्य तो क्या, देवता ऋषि मुनि भी उसी में उलझे रहते। अपनी माया से सबको भरमाने वाली, सबको जगत के व्यवहार में रमाने वाली मां भगवती का गोस्वामी जी स्मरण करते हैं। अब अपने भाव को चित्त में रखकर गोस्वामी जी जगत के जीव मात्र से ये बात कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मनो भाषा निबंध मति आनंद और कल्याण स्वरूप रामचरित्र को भाषा में निबंध कर रहा हूं मैं तुलसी। यद्यपि नाना पुराण 18 पुराण, 18 पुराण, निगम आगम, निगम माने वेद ग्रंथ, आगम माने शिव जी के सभी ग्रंथ, तंत्र शास्त्र, श्रीमद् वाल्मीकि जी का वाल्मीकि रामायण,
रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतः अपि, और जो शेष अर्थात उपनिषद स्मृतियां बची, इन सबके रहते हुए भी केवल अपने अंतःकरण के सुख के लिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंधवत, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। देखिए, जो कार्य हमारे अंतःकरण को सुख प्रदान करेगा वही औरों के अंतःकरण को सुख प्रदान करेगा। आप करें और आप सुखी न हो तो दूसरे को सुखी नहीं कर सकता। हम जो कुछ भी करें, अरे महाराज, जो उत्पाती लोग हैं उत्पात करते हैं, उत्पाती उत्पात करते हैं तो उसका वो परिणाम भी पाते हैं। साधु को साधुता पर चिंतन करना चाहिए, असाधुता पर चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसे सदग्रंथ कहते हैं, गंगा जल के स्मरण करने से, स्पर्श करने से, गंगा जी के दर्शन कर लेने से जीव का पाप ताप नष्ट होता है। अब ये मानने की बात है। इसी में कोई पूछ दे, महाराज यदि कोई मदिरा का स्मरण कर ले तो नरक होगा। गंगा जल का भक्त अन्यथा चर्चा क्यों करेगा? जहां देशी गौ माता की चर्चा करनी पड़ी, इसका अर्थ है कि देशी इसलिए कहना पड़ा कि कोई विदेशी भी होगी। तब क्या कहा गया? गौ माता की सेवा करना माने देसी गौ माता जिसकी डील हो, उनका दुग्ध अमृत है। जो बच्चा पान करेगा उसकी बुद्धि प्रखर होगी। हमारा जर्सी के, अब हम का जाने जर्सी का क्या होगा। ब्रह्मांड की, इसलिए राम कथा गौ माता है। कौन गौ माता? अतु देवताओं की गौ, कामधेनु। यह कथा जो हम आप आज से लेकर 9 दिवस पर्यंत गान करेंगे। कल यात्रा में थे हम लोग, तो रात्रि में पहुंचते ही गिरिराज बेटा ने मैसेज भेजा कि गुरुदेव शोभा यात्रा संपन्न हो गई। अब हम लोग तो मार्ग में थे, नहीं तो प्रणाम कर लेते। तो उसको लेकर तो कथा 10 दिवस की हो जाएगी, है ना। शोभा यात्रा तो कथा में ही गिनी जाती है। तो 10 दिवस पर्यंत ये राम चर्चा हम आप करेंगे। एक दिन हनुमान जी महाराज का आश्रय रहा, और आज हम महिमा पर स्मरण करेंगे आपके संग में। राम कथा की क्या महिमा है और किसने यह कथा कब क्यों सुनाई। जीवन में हर प्रश्न के पीछे लगा है क्यों और कब। कब सुनाई गई कथा और क्यों सुनाई गई कथा। जीवन में इन 2 प्रश्नों का समाधान अवश्य रखना चाहिए। पहला क्यों और कब। जो इसका हल नहीं निकाल पा रहा है वो चल रहा है।